नमस्ते। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर लिविंग बीइंग को, हर जीवित प्राणी को एनर्जी देती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पोषण यानी न्यूट्रिशन आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसे पाने के दो रास्ते कौन से हैं, बनाने वाले और लेने वाले। इसके बाद हम पौधों की फूड फैक्ट्री में झांकेंगे, फिर इंसान के कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की यात्रा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भोजन फ्यूल में कैसे बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। और सवाल भी बहुत सीधा सा है कि आखिर लिविंग थिंग्स जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाते हैं। कभी सोचा है, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर समंदर में तैरती हुई एक जाइगेंटिक व्हेल तक, आखिर हर लिविंग थिंग को अपना वजूद बनाए रखने के लिए फ्यूल मिलता कहाँ से है? यही वो फंडामेंटल सवाल है जो हम सबको जोड़ता है। तो देखिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ इसेंशियल फंक्शंस करने पड़ते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसमें पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सब शामिल हैं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे सबसे पहले वाले पर, यानी पोषण पर। अच्छा, तो न्यूट्रिशन है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स लेता है, और फिर उसे यूज करता है। किस लिए? एनर्जी पाने के लिए, अपने बॉडी टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करने के लिए, और अपनी सारी डेली एक्टिविटीज करने के लिए। ये वो फ्यूल है जिसके बिना लाइफ की गाड़ी चल ही नहीं सकती। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पर। अब जब हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन जरूरी है, तो सवाल ये है कि ऑर्गेनिजम्स इसे पाते कैसे हैं। और यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। इसे ऐसे समझिए, मेकर्स वर्सेस टेकर्स। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, यानी सेल्फ फीडर्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कौन है ये? ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया। दूसरी तरफ है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी अदर फीडर्स। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते और एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इसमें हम सब आते हैं, एनिमल्स, फंजाई, ह्यूमंस। चलिए, अब जरा इन मेकर्स की दुनिया में थोड़ा और डीपली चलते हैं। बात करते हैं पौधों की, जो हमारे प्लैनेट के अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स हैं। और हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे इस धरती की सबसे बड़ी एनर्जी फैक्ट्री चलाती है। तो फोटोसिंथेसिस की रेसिपी में क्या क्या चाहिए? समझ लीजिए, 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, सनलाइट, जो एनर्जी सोर्स है, इसे क्लोरोफिल पकड़ता है। दूसरा, खुद क्लोरोफिल, ये वो ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तों में स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे पोर्स से अंदर आती है। और चौथा, वाटर, जिसे जड़ें मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं। अब इसे केमिकल लैंग्वेज में देखें। ये है वो फेमस रिएक्शन, 6CO2 + 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बन जाता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज। ये है वो शुगर, वो फूड, और साथ में 6O2 यानी ऑक्सीजन, जो एक बाय प्रोडक्ट है। कमाल की बात है ना, हमारे लिए वेस्ट गैस पौधों के लिए फूड बनाती है और उनका बाय प्रोडक्ट हमारी सांसें चलाता है। तो ये पूरी फैक्ट्री चलती कहाँ है? पत्ती के अंदर। देखिए, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल्स के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल। इसी के अंदर वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। गैस एक्सचेंज के लिए, मतलब CO2 अंदर लेने और O2 बाहर छोड़ने के लिए, पत्ती पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। और इन स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करती हैं गार्ड सेल्स। ये पानी से भरकर फूल जाती हैं तो स्टोमाटा खुल जाते हैं, और सिकुड़ जाती हैं तो बंद हो जाते हैं, बिल्कुल गेट कीपर्स की तरह। ओके, तो प्रोड्यूसर्स की कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं हम जैसे कंज्यूमर्स की, मतलब एनर्जी टेकर्स की। देखते हैं कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनके पास खाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 मेन टाइप्स का होता है। पहला है सैप्रोफिटिक। इसमें ऑर्गेनिजम्स मरे हुए और सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, जैसे फंजाई, ब्रेड मोल्ड या मशरूम। ये नेचर के रिसाइकलर्स हैं। दूसरा है पैरासिटिक। इसमें ऑर्गेनिज्म किसी जिंदा होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है और अक्सर उसे नुकसान पहुंचाता है, जैसे अमरबेल या सिल में पड़ने वाली जूं। और तीसरा है होलोजोइक। इसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है और फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, जैसे अमीबा और हम इंसान।
चलिए अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये कमाल का सिस्टम है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। पहला इंजेस्शन, मतलब खाने को बॉडी के अंदर लेना। दूसरा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। तीसरा एब्जॉर्प्शन, पचे हुए खाने को ब्लड स्ट्रीम में भेजना। चौथा एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब्ड फूड को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। और पांचवा इजेशन, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये 5 स्टेप्स हैं। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है? यहाँ हीरोज हैं एंजाइम्स। ये है बॉडी की केमिकल सिजर्स। ये डाइजेशन को स्पीड अप करते हैं और हर एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सैलिवरी अमाइलेज सिर्फ स्टार्च पर काम करता है। स्टमक में पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन को तोड़ता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से आने वाला ट्रिप्सिन और लाइपेज ये प्रोटीन और फैट्स पर काम करते हैं, बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल की तरह। तो पूरी डाइजेशन प्रोसेस का एंड गोल क्या है? जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उन्हें उनके सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना। कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स टूटते हैं अमीनो एसिड्स में और फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है और यूज कर सकती है। खाना टूट तो गया, पर अब उसे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना भी तो है। यहीं आता है एब्जॉर्प्शन का रोल। तो अब देखते हैं कि भोजन फ्यूल में कैसे बदलता है। ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है जिसे विली कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगलियों जैसी। इनका काम क्या है? इनका काम है सरफेस एरिया को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा देना ताकि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। सोचिए, इनकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट जितना हो जाता है। यहीं पर सारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। तो सोचकर देखिए, ये पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सूरज की एक किरण से, जिसे एक पत्ती ने पकड़ा, और कहाँ खत्म हुई? हमारे शरीर के एक एक सेल को एनर्जी देने पर। है ना न्यूट्रिशन की ये पूरी जर्नी इनक्रेडिबल?